कहते हैं कि यदि आपके दिल में कोई राज हो और आप उसे दबा करके रख सकते हैं, तो तब तक ही रख सकते हैं जब तक कि आपके उस दबे हुए बात को कोई छेड़ता नहीं हो। बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम के बाद बहुत कुछ बदला है और इस बदलाव ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हिला दिया है। लगातार 2005 से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। कई ऐसे काम हैं जिसको नीतीश कुमार ने किया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में और जनता का मिजाज क्या होगा, किस तरह से होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है और लोकतंत्र का दुख भी यही है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने शासन और सुशासन को लेकर के बहुत कड़े एक्शन लिए हैं और लगातार इस पर काम करते रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं के लोगों के द्वारा उन पर आरोप लगाए जाते हों तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय जरूर बन जाता है। नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन आम जनता से यह पूछें, और पूछना क्या है, लगातार जब बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में बनाने के लिए तैयार है, इस बार 2020 के चुनाव में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी लागू है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लालू प्रसाद की बात करें, जो अपने आप को एक नंबर की पार्टी कहते हैं, 2015 के चुनाव में भी एक नंबर की पार्टी थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में विकास को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। विशेष राज्य के दर्जा की बात हो या अन्य मुद्दों पर बिहार और नीतीश कुमार को अलग करके देखा जाए, या फिर ये आरोप लगे कि नीतीश कुमार केंद्र से सही ढंग से अपने हक हुकूक को नहीं मांग पाते हैं और केंद्र दे भी नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र का कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सब कुछ मिल रहा है जो अन्य राज्यों को मिलना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आंकड़ों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। इन सारी बातों को लेकर के जब आंकड़े आते हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित होता है और ये दुख नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार लगातार विकास की बात करते रहे हैं और सुशासन की बात करते रहे हैं। जहां एक तरफ विकास के मानकों पे नीति आयोग ने ही बिहार को फिसड्डी साबित कर दिया है, वहीं सुशासन की बात करें तो जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़े हैं उसे लेकर के भी नीतीश कुमार कटघरे में हैं। और हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के अफसरों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इन सारी बातों को लेकर के जब 2005 से लेकर के अब तक के विकास की चर्चा होती है तो नीतीश कुमार का दर्द छलक जाता है, और ये दर्द तब और छलक जाता है जब 2013 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार एक समय था 2013-14 का कि अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रूप में समझते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लायक समझते थे। नीतीश कुमार ने पिछले 16-17 सालों में क्या किया है, जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो मीडिया से ही उल्टा सवाल कर देते हैं कि आप लोग खुद ही बताइए। इतना ही नहीं, उनका ये दर्द भी छलकता है और मुख्य रूप से ही सही, बिना नाम लिए नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, सेवा करने में विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं, प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। और यही वो बात है जिसके चलते हमारी जो खूबियां हैं, हमारा जो विकास है वो प्रचारित नहीं हो पाता है, हम प्रचार नहीं कर पाते हैं या प्रचार से हमारा दूर दूर का नाता नहीं है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से उनके भाव निकल रहे हैं और शब्द और उनके जो कहा जाए मन, दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तारतम्य कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसके पीछे नीतीश कुमार के भीतर चल रहा वो द्वंद्व है। अब इस द्वंद्व को कब बाहर आना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि वर्तमान परिस्थिति से नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हैं। ये उनके इस बयान से स्पष्ट नज़र आता है। सुनिए क्या कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, जब वो बाहर निकलते हैं जनता दरबार से और मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से प्रचार तंत्र की बात करते हैं और किस तरह से अपने मन की व्यथा को वो उजागर करते हैं। सुनिए। इन सब चीज़ों के बारे में तो जो चलता रहता है काम तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, और तो कोई दूसरा है ही नहीं। सेवा के लिए ही है, हम लोगों के लिए तो लोगों की सेवा करना ही धर्म है, हम तो बराबर बोलते रहते हैं। और किस तरह से काम हो रहे हैं आप जरा देख लीजिए कि बिहार में
पहले से और आज के वातावरण में कितना बड़ा फर्क है। अब बात दूसरी है कि हम लोग उतने भारी प्रचारक नहीं, काम जरूर करते हैं, प्रचार उतना नहीं कर पाते हैं। ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि देखिए। तो हम तो आग्रह करेंगे कि ज़रा 2005 में जो हम लोगों को मौका मिला उस समय का सबका स्टेटस देख लीजिए और आज हम लोगों का स्टेटस देख लीजिए, तो ही सबसे अच्छा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।